दोस्तों आज की वीडियो मैं बात कर रहा हूँ कुशल लिमिटेड की। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये मार्केट में क्यों नहीं शो हो रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं फिलहाल की। तो इसमें सस्पेंड ड्यू टू पेनल रीजन दिखा रहा है, वो सेबी के द्वारा इसमें सस्पेंड कर रखा, मतलब ये कंपनी अभी शो नहीं होगी। कोई भी कंपनी अगर सस्पेंड होती है तो 3 से 6 महीने के लिए तो वो पेनी स्टॉक बिल्कुल भी चला गया, समझ लो बिल्कुल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या रीजन होता है जिसकी वजह से सस्पेंड होता है। पहला रीजन यही होता है कि एनुअल लिस्टिंग फीस अगर बार बार फॉल्ट करती है, मतलब पे नहीं करती, जो 10 लाख रुपए होता है इसका, अगर कंपनी पे नहीं करती तो सेबी क्या है उसे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। दूसरी बात यह है कब सस्पेंड होता है, जब कंपनी कुछ डाटा जो हाइड करती है, मतलब कुछ जानकारी वो छुपाती है, तो सेबी को लगता है कि हाँ ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से सस्पेंड कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या ऐसा सॉल्यूशन निकल के आएगा जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है इससे कांटेक्ट बनाते रहे, मतलब सेबी से कांटेक्ट बनाते रहे, क्योंकि सेबी भाई इसको एक बार और मौका देगा, लेकिन वो इतनी जल्दी मौका नहीं देने वाला है। 3 मंथ में हो सकता है इसको एक बार मौका मिल जाए। अगर कंपनी ने ग्रेब कर लिया, मतलब ये लपक लिया, तो भाई ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, वरना ये काफ़ी टाइम के लिए सस्पेंड रह सकता है। इसीलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा ना डालें। बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो मार्केट से आउट हो चुके हैं। आपका एक और बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, बोल रहे हैं कि बहुत सारे बंदे कि सर क्या ये डीलिस्ट हो चुकी है मार्केट में। तो डीलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अगर बीएसई साइट पे अगर इसका डाटा शो हो रहा है, समझ लो ये बिल्कुल भी डीलिस्ट नहीं हुई है। सस्पेंड जरूर है, वो पेनल रीजन बता रहा है। जिस दिन डीलिस्ट होगा आपको इसका डाटा बिल्कुल भी शो नहीं होगा मार्केट में, और ना ही कहीं भी शो नहीं होगा। आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है कि कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई है। जिसका भी पैसा इसमें लगा हुआ है वो सेफ है, बस कुछ टाइम के लिए ब्लॉक है। कितने टाइम के लिए? 90 डे के लिए आपका पैसा बिल्कुल ब्लॉक है। 90 डे तक बिल्कुल भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि इतना जल्दी बिल्कुल भी सेबी कभी भी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं करती है। आपके लिए देख सकते हैं इसका जो लास्ट ट्रेड हुआ था तो 2 जनवरी 2023 का ये डाटा है। उसके बाद कोई भी इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो अगर हम बात करें इसमें और भी सेगमेंट की, तो ये मान के चलना कि इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आप ये मान के चलना कि इसका जो मतलब रीलिस्टिंग हो सकता है। भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ना आपके पास इसकी कितनी क्वांटिटी कुशल लिमिटेड की, आपने इसे किसी लेवल पे ऐसे बाई किया था। क्योंकि भाई अगर इसमें आपने ज़्यादा पैसा लगाया होगा तो कुछ टाइम के लिए तो ये इसमें ब्लॉक है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना ना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो समझ लेना आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसमें सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा, कुछ भी यहाँ से नहीं होगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो गया, ख़त्म हो चुका, तो ऐसा नहीं है। आपका भाई इसमें पैसा सेफ है, लेकिन वही बात है ना कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगता है सेबी के द्वारा तो एक उसका जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है सेबी के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया, मतलब ये कुछ चीज़ सेटल नहीं हुई, तो समझ लेना कुछ भी यहाँ से नहीं होगा, और ये तब तक ये पेंडिंग रहेगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे ऐसे हैं मैंने देखे हैं जो पेनी स्टॉक है उनका आज तक जो पेनल रीजन है वो हटा ही नहीं है, मतलब ये वो अभी भी रिस्ट्रिक्शन में है, जबकि 8 महीने तक हो चुका है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट जल्दी भाई इससे कांटेक्ट कर ले सेबी से और कुछ रिक्वेस्ट करे, तो हो सकता है कि इसका 1 महीने या 2 महीने में इसका रीलिस्टिंग हो जाए। लेकिन ये भाई डिपेंड करेगा पूरा कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर। बाकी का हम अगर देखें 1 साल में इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और 6 महीने में अच्छा नहीं दिया, तो 1 महीने से तो लगातार ये डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपने इसमें ज़्यादा पैसा नहीं फंसाया होगा। अगर ऐसा किया होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा ना फेंकें। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगर 10 पेनी स्टॉक चूज कर रहे हैं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी यही है कि एक पेनी स्टॉक चलेगा, बाकी के 9 पेनी स्टॉक बिल्कुल फेल हो जाएंगे। अगर भाई हम इसमें मनी कंट्रोल की साइट पे जाते हैं, यहाँ भी 2 जनवरी का डाटा शो है। लास्ट इसमें जो वॉल्यूम नज़र आया था वो मतलब 4 लाख के आसपास नज़र आया था, जिसमें से
90% के आसपास सेल अप हुआ था, क्योंकि हो सकता है उनको पहले ही पता चल गया हो कि ये कंपनी अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में आ सकती है और कुछ टाइम के लिए इसमें पैसा ब्लॉक हो सकता है। मुझे भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्यों कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा। भाई जब तक कंपनी का मैनेजमेंट कांटेक्ट नहीं करेगा सेबी के द्वारा, तो बिल्कुल समझ लेना कि इसमें रिस्ट्रिक्शन कभी भी रिमूव नहीं होगा। रिमूव तभी होगा जब इसमें सारी सारी जो चीज़ें हैं वो फुलफिल रहेगी और सेबी को फिर से लगने लगेगा कि हाँ कंपनी सेफ है, सिक्योर है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा डाल सकता है। क्योंकि भाई सेबी हमेशा प्रोटेक्ट करती है कि छोटे इन्वेस्टर के लिए। बाकी का जो कंपनी है वो क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनी फॉल्ट भी कर जाती हैं। तो भाई मैं क्लियर आंसर इसमें दे देता हूँ, फिलहाल इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो बना रहेगा और ये बना रहेगा कम से कम मेरे हिसाब से। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 90 डे के, मतलब 90 डे के अंडर अगर कंपनी कुछ कर रही है तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से रीलिस्ट हो जाए। बाकी का मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि फिलहाल कंपनी का जो मैनेजमेंट है अगर इतना एक्साइटेड होगा। तो देख लेते हैं इसमें अगर कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो बिल्कुल डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें जो मैनेजमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल करेगा। बस एक चीज़ की खास बात ये है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें लगातार इसमें ठीक ठाक है। तो हो सकता है अगर प्रमोटर को लगेगा कि हाँ हमारा पैसा कहीं इसमें फंस ना जाए तो ये कंपनी मार्केट से डीलिस्ट नहीं होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि उनका प्रमोटर होल्डिंग इसमें अगर 65% दिख रहा है, समझ लो आपका पैसा इसमें बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करना पड़ेगा ये तो किसी के पास भी जवाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेबी के पास जवाब है। तो अगर देखते हैं इसमें जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए तो भाई आपके लिए अच्छा है, गुड न्यूज रहेगा। बाकी का फिलहाल इसमें एक ही है, नेगेटिव न्यूज है। तो इसमें आपको कुछ भी फिलहाल मिलेगा नहीं अगर आप सर्च भी कर रहे हो कुशल लिमिटेड की। तो भाई आपको एक ही चीज़ शो होगी उसमें कि सस्पेंडेड ड्यू टू पेनल रियल। अब पेनल रियल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आगे से आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, चाहे कैसा भी हो। आपको वही पैसा लगाना है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। कल को वो जीरो भी हो गया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि भाई पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और अगर आप ऐसे पेनी स्टॉक में पैसा लगा के डुबाओगे तो फिर आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। आपको बिल्कुल भी रिलाई नहीं होगा कि अचानक से मार्केट में क्या हुआ, आपका पैसा बिल्कुल उड़ जाएगा, ऐसे पेनी स्टॉक खा जाएंगे आपको। तो हमेशा अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक में पैसा लगाएं, जो बहुत सारी कंपनी हैं। और ज़्यादातर ट्राई करें कि जो बड़ी कंपनी है उनमें भी पैसा डालने की कोशिश करें। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।